वेलकम बैक नाज़रीन। हम नीम के पौधे पे बात कर रहे हैं और उसके इंसानी सेहत पर असरात का जायज़ा ले रहे हैं और हम अगले मरले में उसकी ज़राअत पर जो फ़ायदे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा थोड़ा सा नीम के हवाले से मज़ीद बात कर लें इंसानी सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब, ये सारा कुछ जो है हमने डिस्कस किया, इसमें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक पहलू जो अभी मैंने जिक्र किया था डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब से भी, कि इसमें एक्सपोर्ट की बड़ी गुंजाइश होगी। जी, दुनिया इससे आगाह है। हम क्योंकि मकामी पौधा है, हमें तो पता लग गया कि ये फ़ायदे हैं और हम अपने तौर पे टोटके शोटके जो भी है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बाकी दुनिया भी इससे आगाह है और उन्होंने इस पे अगर स्टडी की है तो फिर तो ये नीम की बड़ी ज़रूरत होगी दुनिया में। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये यूरोप अमेरिका का पौधा होता तो शायद आज हम दवाइयाँ नीम की खा रहे होते, शायद शुगर की दवाई भी नीम की से बन बनी रही होती। और इस तरह इंडिया में इसमें, क्योंकि ये इस खिते का ज़्यादा पौधा है, तो इंडिया में इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि तहकीक इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है जितनी कि बाकी मुल्कों में है। उसकी कई वजूहात हैं, बजट्स, ये वो सारा। लेकिन अगर इस पौधे को हम ले लें तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और हम इससे बहुत सारा ज़र मुबादला जो है वो कमा सकते हैं। इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसका इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा देखिए, मेडिकल के शोबे में आज बड़ी तरक्की नज़र आती है। जी हाँ, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो इंजीनियरिंग की तरक्की है। मतलब आप देखें, डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके पास जितने इक्विपमेंट पड़े हुए हैं वो डॉक्टर्स ने तो नहीं बनाए, बिल्कुल वो तो इंजीनियर्स ने बनाए हैं जी ना। हाँ। अच्छा, उसके पास जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, जो जिनको वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर ने नहीं बनाई। जी हाँ, तो ये एक दूसरे से, फार्मास्यूटिकल ठीक है ना जी, एक दूसरे से शोबे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो तहकीक है उसमें आपके शोबे को भी हिस्सा बटाना चाहिए ना जी। यहाँ जो कुछ है, जैसे आप अर्क निकाल रहे हैं, नीम का अर्क निकाल रहे हैं, तो अर्क वो आप अपने पास भी लेबॉर्ट्री में तहकीक करें कि भी इसकी फ़वाइद क्या हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। और बाहर भी अगर इसको, क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन से तो आप काम करते हैं ना, आप ऐसे ही है। असल में हम लोग इसको फोकस, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, तो हम एग्रीकल्चर के हवाले से फोकस हमारा एग्रीकल्चर है। वैसे तो ये अर्क जो है वो आप पी भी सकते हैं, चम्मच रोज़ का पिए तो ज़ाहिर शुगर के मरीज़ भी इसको मुमकिन है, हो सकता है। हाँ जी, मुमकिन है ये अर्क का। हाँ जी, क्योंकि अर्क जो हकीम हमारे एक चम्मच नीम का वो बहुत कड़वाहट का लेवल तो बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। होता है। लेकिन ये है कि आपको आदी होना पड़ेगा ना। अब थोड़े लेवल से शुरू करें ना, या इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर अगर खारिज दूध पी लें तो इसको डाइल्यूट करके थोड़े लेवल से शुरू करें ना। अच्छा, जहाँ तक आपका लेवल आप समझते हैं कि ये ठीक लेवल है, तो उस लेवल मतलब हम खून साफ करने की जो दवाएं बाजार से लेते हैं, हाँ जी, उससे कहीं ज़्यादा मौसर जो है ये नीम का अगर हम उसे डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये तो इंसानी सेहत पे तो इसके असरात हमने देखे कि बड़े मस्बत हैं और मेरे ख्याल है कोई नुकसान तो हमने सामने नहीं है, ठीक है ना जी। उसके इस्तेमाल में अगर वो एतदाल ना हो तो शायद उसका नुकसान हो सकता है, अदरवाइज़ जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़राअत के हवाले से ये कितना मौसर है? सर, ज़राअत के हवाले से इसकी हर चीज़ मौसर है। अच्छा, इसकी लकड़ी, इसके पत्ते, इसकी निबोलियाँ, लकड़ी भी अच्छा काम देती है। हाँ, लकड़ी मजबूत है इसकी। उसका फर्नीचर भी लोग बनाते हैं। अगर लकड़ी गल जाती है, ज़मीन में चली जाती है, वो माइक्रोब्स को सपोर्ट करती है, जो ज़मीन में जो इसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने से उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। अच्छा, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा देती है अगर ये ज़मीन में मौजूद हो, गल जाए। तो इसका मतलब ये जहाँ निबोलियाँ और पत्ते गिरते होंगे वो बेहतरीन, वो भी जगह बेहतर हो जाती है। बेहतर हो जाती है। हाँ, ठीक है। क्योंकि और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे जो बाई प्रोडक्ट्स जो इसके बनते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसमें फंजीसाइड भी बन रही, इसका एंटी फंगल ज़ाहिर इम्पैक्ट है, तो एज ए फंजीसाइड भी ये काम करेगी, एज इंसेक्टिसाइड भी काम करेगी, एज ए ग्रोथ रेगुलेटर भी ये काम करती है। ठीक है। और एज ए फंजीसाइड अगर ये काम करेगी तो इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे ज़राअत के शोबे में? हाँ, उसमें सिंपल इसका हमने तो अभी पिछले साल जो कॉटन के ऊपर हमने कैंपेन की थी, IPM की, तो उसमें नीम का एक वाज़े रोल था। अच्छा, जहाँ पे दूसरे प्लांट एक्सट्रैक्ट थे तो नीम भी उसका एक पार्ट था। तो वो डबल काम करता है। सोल्यूशन एक ही बनता है, ठीक है, मगर डबल नहीं, 3 टाइम के काम करता है। अच्छा, वो उसमें एज ए न्यूट्रिशन का भी काम देता है, वो पौधे के लिए। ठीक है ना, उसकी खुराक की फराहमी का सबब बनता है। ठीक है। और उसमें जो रेज आती हैं सूरज की वजह से, उससे प्लांट डैमेज होता है, उससे भी उसको प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ठीक है ना। फिर कैसे प्रोटेक्ट करता है?
उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं होता जो हमारे पास रेज आती है ना, जो दूसरी क्या कहते हैं उस रेज को, नहीं उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं फोटोसिंथेसिस तेज का करता है। नहीं हाँ उसको हाई टेम्परेचर है, फ़र्ज़ करो हाई टेम्परेचर का इम्पैक्ट उसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होगा, अगर उसके ऊपर किया उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बेहतर कर देता है। ठीक है। फिर उसमें जो फंगस जो डर्मल उसकी स्किन के ऊपर जो फंगस डेवलप होता है या उसके अंदर जो फंगस डिजीज़ मौजूद है, स्प्रे करने से वो भी कंट्रोल होता है। ठीक है। उसके साथ साथ जो उसके ऊपर इंसेक्ट मौजूद हैं उसको इतना अच्छा मैनेज करता है कि उसकी फीडिंग रोक देता है, उसके अंडे देने की कैपेसिटी को कम कर देता है, उसमें स्टेरिलिटी काज कर सकता है, उसमें उसका जो क्यूटिकल है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है वो ब्रेक कर देता है। तो यानी कि इस तरह के वो इम्पैक्ट करता है, इतनी क्वालिटीज़ हैं उसकी कि हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मगर फैलाव इतना ज़्यादा है, फैलाव इतना उसका जिस तरह हमें अचानक स्वाइने का पता लगा और उसका फैलाव इतना बढ़ता गया कि हाँ जी इसी तरह नीम की सूरत हाल। बिल्कुल डॉक्टर साहब ये मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब की बात को आगे मैं बढ़ा चाहता देता हूँ हूँ कि आप इस पर कमेंट करें। कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया ना कि असल में ये है बायो प्रोडक्ट। ठीक है। जब हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे पौधे के ऊपर जब आता है तो पौधा स्ट्रेस में आता है क्योंकि केमिकल है। ठीक है। तो उससे उसमें रंग भी चेंज हो सकता है, उसमें स्ट्रेस की वजह से सुर्ख हो सकता है, पीला हो सकता है। ये जो नीम का एक्सट्रैक्ट है ये जब स्प्रे होता है तो इसका एक तो पहले स्ट्रेस में नहीं आता पौधा सरसब्ज रहता है और अपनी बढ़ोतरी जो है वो सही तरीके से लेता है। फिर इसमें न्यूट्रिशन का एलिमेंट है कि ये न्यूट्रिशन के तौर पे काम करता है। फिर ये बीमारियों के ख़िलाफ़ इसमें वो पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत देता है, कीड़ों को कंट्रोल करता है। कीड़ों को जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये उनके अंडों को अंडा देने की सलाहियत को रोक देगा, इसके आंतड़ियों में जाके तो उसको वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, वो खा नहीं सकेगा कीड़ा। और इस तरह से जो इनके जो रस चूसने वाले कीड़े हैं या दूसरे हैं कीड़े, इनकी जो है वो ग्रोथ को भी रोकता है। ये तो फिर दोनों कीड़ों को मार देता होगा, दोस्त कीड़े भी मर जाते होंगे। नहीं दोस्त कीड़े नहीं मरते। अच्छा। क्योंकि दोस्त कीड़े जो हैं वो शिकारी कीड़े होते हैं, वो गोश्तखोर होते हैं। ये तो पत्तों का रस चूसते हैं ना दुश्मन कीड़े। तो इसमें फिर ये फ़ायदा होता है कि ये मोल्टिंग नहीं होती। मोल्टिंग यानी एक हालत से दूसरी हालत, जैसे अंडे से प्यूपा लार्वा वो ये बनते हैं, हमारे स्टेजेस हैं, वो दूसरी स्टेज में कीड़ा नहीं जा सकता और वहीं पे मर जाता है। तो इस तरह से इसके जो है ना नीम के फ़वाइद जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा जो आपने गर्मी का कहा, एक तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, दूसरा ये है कि इसका जो ऑयल होता है ना वो सतह पे जब आता है ना तो वो जो है इसको वो हीट के जो असरात हैं उससे बचाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब आपने IPM में इस पे काफ़ी काम की है। जी सर। तो ये लगे हाथों में ये भी बताते चलें कि इसकी जो यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है, वो किस तरह करना है? मतलब इसको डाइल्यूट करना है, उसके अर्क को डाइल्यूट करना है, कितना डाइल्यूट करना है, और फिर स्प्रे किस तरह करना है? अगर आप एंटी फंगस जो है इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कहीं फफूंदी है उसके खिलाफ इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो किस तरह करें? सर पहली बात तो ये है कि ये मल्टी फंक्शनल काम कैसे करता है, क्योंकि आम तौर पर आपको कीड़े आ जाएँ तो उसके लिए अलहदा स्प्रे करना पड़ता है, माइट्स आ जाएँ तो अलहदा स्प्रे करना पड़ता है, फंगस लग जाए तो अलहदा स्प्रे करना पड़ता है, सॉइल में कोई कंडीशनर डालना हो तो अलहदा हर कीड़े का अलग स्प्रे है। हाँ जी, हर कीड़ा। मगर ये ऐसा फार्मूला है कि ये एज एन सॉइल कंडीशनर भी यूज़ होगा, पानी नीचे गिरेगा तो सॉइल की हेल्थ के लिए बेहतर है। अच्छा। एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ होगा, कोई कीड़ा मौजूद है तो उसको दूर भी भगाएगा, अगर वहाँ पे मौजूद है तो उसके अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो भी पूरी करेगा। माइटिसाइड है, माइट्स होती हैं जो बड़ी छोटे छोटे होते हैं, वो इंसेक्ट्स से डिफरेंट होती है, 8 टांगों वाली होती हैं। ठीक है। वो उनको भी जो है ना वो दूर करेगा। अच्छा। उसके अलावा लोकस्ट आया था जिस तरह पिछला, इस तरह के इंसेक्ट्स अगर हों तो उनके लिए भी वो बड़ा बेहतरीन है। तो इतनी क्वालिटीज़ होने के बावजूद जो है ना हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये चीज़ मौजूद है और हमें उसका यूज़ नहीं करना। उसको बनाना कैसे? बहुत आसान है। ठीक है। बहुत सिंपल। आपको उसके पत्ते मिल जाएं, आपको उसकी निबोलियाँ मिल जाएं, ठीक है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसको हम कहते हैं कि 600 ग्राम से लेके 1 किलो तक आप उसका 1 एकड़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहीं उसको क्या करें? मैं वही बताता हूँ ना। अब आपने 1 किलो निबोलियाँ ले ली, ठीक है ना, उसको कुछ भी रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बॉयल करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
आपने उसको पानी के अंदर रखा, ठीक है, 4-5 दिन वो पड़ा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आपने जल्दी करना है उसको तो उसको थोड़ा सा आपने उसको रगड़ देना है किसी चीज़ कूट के लें साथ, थोड़ा सा। कूट लेना है ठीक उसको, ठीक है ना, ताकि उसमें से ये धूप में रख रहे हैं या छाँव में? नहीं, छाँव में, छाँव, ठीक है, धूप में नहीं रखना आपने इसको। इसी तरह पत्ते हों तो वो इस तरह, क्योंकि उसमें होता ये है कि कुदरती एक प्रोसेस होता है नेचर के अंदर, जहाँ केमिकल होते हैं पानी के अंदर आ जाते हैं, तो केमिकल जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो जहाँ थोड़ी कंसंट्रेशन होती है ऑटोमेटिकली वो उसमें से मूव कर जाता है, ठीक है, तो वो पानी के अंदर वो खसूसियत आ उसकी जाती है, खसूसियात उधर पानी में आ जाएंगी। ठीक पानी में आ जाती है। पानी डालना कितना है 1 किलो में? 1 किलो में 1 लीटर पानी, अच्छा, ठीक है ना, ये डाल के ना आपकी वो तकरीबन जितना भी आपका एक्सट्रैक्ट बन गया ठीक है, वो 1 एकड़ के लिए है। उस 1 एकड़ के आपको 4 टैंकियाँ लगती हैं तो 4 हिस्से कर लें, आपकी 8 टैंकियाँ लगती हैं तो 8 हिस्से कर लें। 1 एकड़ पे आपने 1 किलो वो इस्तेमाल करना है। आपने 10 एकड़ हैं तो आप 10 किलो बना लें, आपके 20 एकड़ हैं तो आप 20 किलो बना लें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों ने ड्रम बना के रखे हुए हैं अपने घरों में, अच्छा, ठीक है ना, ये कौड़तुमे का ड्रम है, ये आक का ड्रम है, ये जनाब नीम का ड्रम है, ये जनाब उसमें पड़ी हैं चीज़ें, वो डालते रहते हैं। ठीक है, एक ड्रम डाल दिया, एक ख़त्म हो गया, उसमें से उतना लीटर निकाल लिया, स्प्रे करा दिया, कुछ भी नहीं है। कई फार्मर ऐसे हैं, अब वो कहते हैं कि हमने कोई एक स्प्रे भी नहीं किया, और इतनी अच्छी, आज भी हम एक मीटिंग कर रहे थे और उसमें हमें दिखा वीडियो एक फार्मर ने दिखाई है, माशाल्लाह बोल से भरा हुआ, वो कहता है अभी तक एक स्प्रे मैंने नहीं की सिवाय बायोपेस्टिसाइड के। अच्छा, इसी नीम का इस्तेमाल क्योंकि करें या हाँ, बाकी बाकी और भी हैं, ये नीम भी उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो इसकी स्प्रे, जैसे हम बाकी स्प्रे के हवाले से कोई डायरेक्शन देते हैं कि जी इस वक्त की जानी चाहिए, हवा का रुख, पानी, बारिश वारिश को देखते हैं, इसके लिए भी कोई ख़ास कंडीशन है या उसी हिसाब से? कंडीशन वैसी हैं जैसे, क्योंकि ये अगर हम शाम के टाइम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बेहतर होगा शाम के वक्त किया जाए। ठीक है ना। गर्मी के टाइम जो है ना, गर्मियों के दिनों में ये 6 दिन तक इसका असर रहता है, ठीक है, मिनिमम 6 दिन। ठीक, एक ब्रेक ले लें फिर इससे मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम नीम के पौधे पे बात कर रहे हैं और नीम के फ़ायदों पर अब इस वक्त जो है हम खसूसी तौर पे हमने इंसानों पर असरात पे बात की, पौधों पर क्या असरात हैं उससे बात करें। डॉक्टर साहब, ये अभी शफ़क़त सईद साहब ने बताया कि जी अगर हम इसको स्प्रे करें फंगस के वाले से, इंसेक्टिसाइड्स के वाले से या उसकी न्यूट्रिशन के वाले से, बड़ा फ़ायदेमंद है। हम ये लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि आप इधर आएँ जी, ऐसा करें तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल, इतने पौधे हैं हमारे पास कि लोग इस तरफ राग़िब हो जाएं तो हमारे पास इतनी प्रोड्यूस होगी कि जी हम अपनी स्प्रे के अमल को रोक लें और इस तरफ जो है वो ये हिकमत वाले टोटकों पर आ जाएं। आपने बिल्कुल सही कहा है। असल में ये देखने से चीज़ें आती हैं। अब कुछ लोग जब ये पिछले साल उन्होंने किया और उनको फ़ायदा मिला, क्योंकि जब हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो पौधा, मैंने बताया, स्ट्रेस में आ जाता है, लेकिन इससे बढ़ोतरी बढ़ती रहती है। मैंने ख़ुद भी इसके इस्तेमाल किए हैं, इसका पाउडर भी इस्तेमाल किया है, इसके ऑयल या एक्सट्रैक्ट भी निकलता है, इसके पत्तों को भी किया है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा अपनी जगह पे है। अब जैसे जैसे इस दफ़ा आप देखें कपास ज़्यादा लोगों ने शौक़ से काश किया, और आप जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोग अब अपने अपने बनाना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को देख के, वो कहते हैं ना दिए से दिया जलता है, तो अब जब लोगों को पता चल गया तो अब ज़ाहिर दरख्त भी लगाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे घर में मौजूद होगा पौधा। अब ये मेरा सवाल भी इसलिए था कि आप कोई लोगों को रिकमेंडेशन दें, मिसाल के तौर पर मैं 10 एकड़ का काश्तकार हूँ, तो मुझे कितने पौधे लगा लेने चाहिए जिससे मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए, और कितने लगा लेने चाहिए ज़रूरी है? आप एकड़ के लिए एक पौधा तो लगा ले ना, अच्छा, ताकि उसके इतने पत्ते हों कि आपकी 1 एकड़ की जो है ना वो, तो इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। 10-12 एकड़ का काश्तकार है, 10-12 पौधे लगा लेना सर, इसमें जो है ना, कोई मुश्किल ये नहीं है कि आपने इस सीज़न में उसका सोल्यूशन बनाना है। आपको जिस वक्त भी पत्ते मिलते हैं उसको छाँव में ड्राई करें, खुश्क करें, उसको ग्राइंड करके रख दें पाउडर बना के। अच्छा, ठीक है, पाउडर की शेप में भी रखा, पाउडर की शेप में आप उसको जब भी आपने पेस्ट की शेप में भी रख सकते हैं, पेस्ट की शेप में रख सकते हैं। आप निबोलियाँ हैं, निबोलियों का ऑयल निकलवा सकते हैं, तेल। ठीक है, नीम का ऑयल, उसका इम्पैक्ट अपना है। ये तो मैं पानी का बता रहा हूँ ना, आसान सोल्यूशन है। ऑयल का भी इफ़ेक्ट है कि ऑयल आप उसको निबोलियों का ऑयल बनाएं, ऑयल निकाल के रख दें, जिस वक्त करना हो उसको टैंकी में आप मिक्स करके आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप यूँ करें
कि जो केक उसका बनता है ऑयल के बाद जो खल बनती है, खल को आप ज़मीन में डालें, इतना बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, ज़बरदस्त। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि केक जो है या इसकी खल जो है वो ज़मीन में डालें, तो ज़ाहिर है वो एक खाद का काम अपनी जगह पे करती है, लेकिन अब आप देखें कि इससे खादों की अफादियत भी बढ़ती है। जैसे अब यूरिया है, अब बाज़ार में नीम कोटेड यूरिया आ रही है, पहले ये नहीं थी। नीम कोटेड यूरिया इसलिए बनाते हैं कि जब यूरिया अगर आप ऐसे इस्तेमाल करें तो उसका जो है वो तकरीबन जो है वो 70% या 65% जो है वो ज़ाया होती है, ये गैस बन के चली जाती है, क्योंकि ये गैसों से बाकी बनती जो है वो बाकी पौधों को मिलती है, वो पौधों को मिलती है। तो अब नीम के साथ कोट करके ये खाद आ रही है, आप ये खुद कर सकते हैं। आप नीम के पत्ते ड्राई करें, या जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सट्रैक्ट निकाल के जो उसकी खल या वो बचेगा, तो उसको आप यूरिया के साथ या बाकी खादों के साथ मिक्स करके जब इस्तेमाल करेंगे तो उसकी खादों की अफादियत जो है वो और बढ़ जाएगी इससे, और इससे जो है वो हमारे खाद का खर्चा भी कम होगा। ठीक है, और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगी, खाद का खर्चा कम होगा। ये सिर्फ नेमल बदल किस खाद का है, अगर हम नीम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेमल बदल इसमें तो बाकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये तो थोड़ी मिकदार में होते हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं है, लेकिन खादों की अफादियत को ये बेहतर बना देगी। और इसी तरह जो ज़मीन में जब हम खाद के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, या खुश्क पत्ते भी हों तो उसको भी खाद के साथ मिला के डालें, तो उसका फ़ायदा ये है, जिस तरह ज़मीन में हमारे कोई कीड़े मकोड़े हैं, ख़ास तौर पे ये निमाटोड्स वगैरह या और जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े ज़मीन में होते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि नीचे ये अर्थवर्म, ये जो हमारे दोस्त कीड़े हैं, उनको ये नुकसान नहीं होता। अच्छा, एक जो इसका अहम पहलू है वो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास वहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है जिसमें आप स्वाइने का भी और नीम का अर्क निकाल रहे हैं। अब ये अर्क अगर कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा है इंसानी सेहत की खातिर, तो इसका कोई एक्सपायरी का पीरियड है कि भाई ये अर्क पड़ा हुआ है, इतने अरसे के लिए आप इसको रख सकते हैं, उसके बाद इसको ज़ाय कर दें, या होम्योपैथिक अद्वियात की तरह जितनी मर्जी इस्तेमाल करते हैं? असल में ये इसमें क्योंकि प्रिजर्वेटर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी ख़त्म हो, हफ्ता 10 दिन बाद, आप ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रम बनवा के रख लें, नहीं अगर थोड़ा भी है फसल के लिए तो कोई मसला नहीं है। इंसानी सेहत के लिए आप फ्रिज में रखना ज़रूरी है, या इसको फ्रिज में रख लें तो सबसे अच्छा बात, और महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना मेरा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हमारी, मैंने बताया ना कि हमारा क्योंकि एग्रीकल्चर फोकस है, हेल्थ फोकस नहीं है, लेकिन इसके लिए एहतियात करनी चाहिए। बाद एग्रीकल्चर के लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसमें आप जितना अरसा पड़ा रहे तो कोई हर्ज नहीं है, फिर आप वो हो सके 6 महीने भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रख के। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें ना हम अफादियत के साथ साथ लोगों को ये भी कह रहे हैं कि नीम के दरख्त लगाएं, जी बिल्कुल, ताकि प्रोडक्शन बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल देखो ना जी, अभी मैं एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है, उसने इस पर रिपोर्ट छापी है कि नीम को आप सेफ़ है, पहले इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है, और नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स जिस तरह हमारे दोस्त कीड़े हैं या कोई और चीज़ है उसके ऊपर भी फ्रेंडली है। ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है रिपोर्ट, इसलिए हमें इसके बारे में तो परेशानी नहीं होना चाहिए कि भी ये इसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि इसका असर जो है ना एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर या ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के लिए मैंने अपने में मुझे रैशेस हुए थे तो मैंने नीम ऑयल इस्तेमाल किया खुद, यानी कि वो ठीक हो गया मैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है ना, ये मैंने अभी बताया 6 दिन से लेकर 2 महीने तक इफ़ेक्टिव हो सकता है। अगर सर्दियों में आप इसको एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर यूज़ करें तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो हम हाई टेम्परेचर में या गर्मी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जितना हमने लिटरेचर पढ़ा है, जितना हमने एक्सपीरियंस इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसका फ़ायदा वो सवाल मैं अभी कर रहा था, वो रह गया दरमियान कि अब हम लोगों को तरकीब दे रहे हैं कि भी वो नीम के पौधे लगाएं। अच्छा, वो लगाएं तो किस तरह लगाएं? नीम को लगाने का तरीकाकार भी चाहिए कि वो निबोली से लगेगा, निबोली से, हाँ, जो आजकल निबोलियाँ पक्की हुई हैं, ठीक है ना, पक के गिर रही हैं दरख्तों से, बारिश का मौसम भी है, ठीक है, उन्होंने वही निबोली उठानी है और ज़मीन में दबा देनी है, बस वहीं से पौधा निकल आएगा। हाँ जी, वो मेरा ख्याल है इसके लिए तो कुछ ज़्यादा एहतियात की कुछ भी नहीं एहतियात, क्योंकि ये ड्राई कंडीशन का पानी थोड़ा लगाते रहेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो पौधा निकल आए। ठीक है, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि जो थोड़े से शौकीन लोग होते हैं वो थैलियों में
मट्टी भर के ना, जो भाल होती है अपना नहर वाली मट्टी डाल के उसकी थैली भर के उसमें एक एक दो दो बीज लगा दें, ठीक है, साए में रख दें दरख्त के। वो जो इसके लगाने के लिए कोई ख़ास वक्त है कोई? आजकल का मौसम बेहतरीन है। पौधा लगा हुआ है, उसे किसी और जगह पे मुंतकिल करना हो तो आजकल बरसात के मौसम में जो है ना आजकल बेहतरीन है, आप उसको कर सकते हैं। फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं, अगस्त सितंबर तक आप, जब तक ये सर्दियां हैं, ठीक है, उस वक्त तक आप इसको करते हैं। जी डॉक्टर, 2 मौसम होते हैं ना, जैसा फरवरी मार्च है, या आप जुलाई अगस्त में जो है इसको मुंतकिल कर सकते हैं। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा शोर है कि जी नामियाती काश्त होनी चाहिए। तो नामियाती काश्त में सबसे ज़्यादा मसला जो है वो इसका होता है कि हम कीड़े कैसे किस स्प्रे से ख़त्म करें। तो ये नामियाती काश्त में सबसे बेहतरीन जो है यही हल है कि आप एक स्प्रे से कई मतलब एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं ना, आप फंगस भी मारे हैं, जरासीम भी मारे हैं, तो देखिए ना, भी। ये बड़ी हैरानकुन बात होती है कि अगर ऐसे फ़वाइद वाले पौधे हमारे पास मौजूद हैं और हम ना उनकी काश्त बढ़ा रहे हैं, ना उनकी कोई बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और ना ही वो देखिए मिसाल के तौर पर मैं काश्तकार हूँ, मुझे पता हो कि मेरी नीम की प्रोडक्ट जो है बिकनी है, तो मैं तो धड़ाधड़ दरख्त लगा लूँगा। मैंने कभी नहीं सुना कि नीम की प्रोडक्ट कहीं बिक रही हो, मतलब आपके पास अपनी है, यूटिलाइज हो रही होगी, लेकिन निबोलियाँ कहीं बिकती हुई नहीं देखी, पत्ते कहीं बिकते हुए नहीं देखे। अगर ये बिक रहे हों तो लोगों को इस तरफ तरगीब मिलेगी, तो उसके हवाले से मेरे ख्याल में काम करना चाहिए। ये तो अगला स्टेप है ना, पहले स्टेप में ये कहता हूं, ये अगला स्टेप जो है वो आपको मोटिवेट करेगा। नहीं, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हम जैसे किचन गार्डनिंग करते हैं, ठीक है, तो किचन गार्डनिंग में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आप इसी के पत्तों की खाद बना के आप किचन गार्डनिंग करें, इसी के पत्तों के एक्स्ट्रा निकाल के स्प्रे करके कीड़े मारें, आपके पास जो है ये नामियाती आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो बेहतरीन और सेहतमंद और आपकी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। और फिर दूसरे फेज़ में डेफिनेटली जब ये इसकी इंडस्ट्री लगेगी, इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसके लिए ज़ाहिर है एक मटेरियल की ज़रूरत है बैकअप में। जब तक आपके पास ये पौधे नहीं होंगे उस वक्त तक ये इंडस्ट्री चल नहीं सकती। अभी तो मेरे ख्याल है हम शैम्पू साबुन और शैम्पू इस तरह की प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन बिक नहीं रही। आपने कोई देखा है किसी ने नीम का अपना जो पैदावार हो बची हो? नहीं, ये इसका अब मार्केट अभी थोड़ी है, लेकिन ये है कि थोड़ी भी हो फिर भी देखे ना उस प्रोडक्ट की तो कीमत है। साबुन और शैम्पू तो बहुत महंगे, वो इतने महंगे हैं कि अब तो कुव्वते खरीद से बाहर निकल गए हैं। ऐसे ही तो अगर वो महंगे हैं तो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनकी भी एक कीमत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों जी डॉक्टर साहब? जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि कॉस्ट का बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि आजकल लोग हमारे जो है ना कॉस्ट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है कि पैसा जहाँ जो सस्ती चीज़ मिलेगी हमने वो लेनी है। इसके ऊपर ज़ाहिर है अभी थोड़ी मिकदार में जब प्रोडक्शन होगी तो उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा। आप इसकी बाई प्रोडक्ट पे भी काम करें, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी सारा इंडस्ट्री के साथ लिजान करके बाई प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, हम इस पे काम कर रहे हैं सर। अब तो हमने इसके अंदर से टॉक्सिक प्रोटीन्स तक निकालनी है, जो वो प्रोटीन जिसकी हम आगे फार्मूलेशन कर सकें, जो प्रॉपर टारगेट पे जाके इफ़ेक्ट कर सके। इसको हम नैनो पार्टिकल के साथ भी मिला के हम इसको एक फार्मूलेशन बना रहे हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल उसको बहुत छोटा पार्टिकल इस केमिकल को, इसके जो टर्पेनॉइड्स हैं, लेके जाती है प्रॉपर टारगेट पे, तो वो इफ़ेक्ट करती है। ह्यूमन बीइंग में भी ये मेडिसिन जो बन रही हैं वो भी नैनो पार्टिकल के साथ इम्प्रेगनेट कर रहे हैं, और इस तरह प्लांट मटेरियल जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है उसको भी, उसके लिए हम काम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे लेके, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि लोग डिमांड, किसी इंडस्ट्री ने भी कोई डिमांड की है कि ये अभी जो है ना अभी तक जो है ना वो इस बात इस पे आ जाती है कि इतनी प्रोडक्शन कहाँ से आएगी। जो बात सवाल आपका है, हम उस चीज़ पे अब जोर दे रहे हैं कि हम इसकी प्रोडक्शन पहले ज़्यादा कर लें। इस पे रिसर्च की अब ज़रूरत नहीं है कि हम कहें कि इस पे रिसर्च नहीं हुई, पूरी दुनिया ने रिसर्च की और माइल हो रहे हैं, काश्तकार माइल हो रहे हैं। हाँ, काश्तकार कर रहे हैं। अभी तो हम उसको प्लांटेशन के तौर पर कर रहे हैं, ऐसा कोई काश्तकार हमें नज़र नहीं आया जो इसको एज ए बल्क जो है ना वो बनाए, मगर ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया को इंडिया प्रोवाइड कर रहा है जो प्रोडक्ट चाहिए उनको नीम से रिलेटेड, तो वो आपको मिलता है। इंडिया इसमें ये तो फिर हमारा फेलियर है ना। हाँ जी, कि ये सारा कुछ होने के बावजूद अगर हम जो है अपनी प्रोडक्ट्स कहीं बेच नहीं पा रहे। बिल्कुल। जिस तरह हमने मोरिंगा का प्रोजेक्ट बनाया था और उसको हमने इंडस्ट्री के साथ लिंक कर दिया है, अब वो इंडस्ट्री ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, वो इसको एज ए प्रोडक्ट सेल करेगा। इसे भी हमें इसी तरह नेक्स्ट फेज में हम इसी मॉडल पे हम इसको भी अगर ले जाएं तो डेफिनेटली ये भी आगे फ़ायदेमंद होगा और ये मार्केट में। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हमने नीम के दरख्त पर बात की, उसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। वो इतने सारे फ़वाइद हमारे डॉक्टर साहब ने गिनवाए हैं
कि ऐसा लगता है कि ये भी एक जादुई पौधा है, जिस तरह हमने स्वाइने पे बात की थी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अलाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम नीम पर बात करेंगे, नीम के पौधे पर बात करेंगे कि ये इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ज़राअत में इससे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसकी एक पुरानी तारीख़ है, बड़ी तवील तारीख़ है। ये पौधा कहाँ पाया जाता है, कहाँ से पाकिस्तान में आया, फिर ये यहाँ हम देखते रहे माजी में हर घर में नीम का एक पौधा होता था। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। मैं पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाज़िम हुसैन लाबर साहब। आप ज़रई यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में ज़रई कॉलेज से वाबस्ता हैं और वहाँ पर ज़राअत के ऊपर तहकीक भी करते हैं और ज़राअत के हवाले से अपनी जो तहकीक के साथ साथ तदरीस भी करते हैं। तो उनसे पूछेंगे कि नीम के क्या फ़वाइद हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब। आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पर आजकल नीम के हवाले से काफ़ी तहकीक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, इससे पहले हम देखते थे हमारे पास देहातों में बल्कि शहरों में भी हर घर में नीम का एक पौधा होता था। अच्छा, ये कुदरती होता था या लोग इसको बाज़ाब्ता प्लान करके नीम का पौधा लगाते थे? क्योंकि हम सुनते हैं कि जिस घर में नीम हो वहाँ बीमारी नहीं आती। ये ठीक है? आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं मुख्तसरन तो ये बताऊंगा, कहते हैं नीम घर का हकीम। अच्छा, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और पहले ज़ाहिर है ज़्यादा लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, इतने ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे ज़ाहिर है ज़्यादा हिकमत का रिवाज रहा। ठीक है। तो फिर हर किसी को अंदाज़ा था कि नीम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए हर घर में नीम का दरख्त हुआ करता था। लेकिन अब जिस तरह हालात बदल रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, घर छोटे हो रहे हैं, या हम फैंसी पौधों की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन वो पौधे हम छोड़ते जा रहे हैं जिसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन ये घर में होने चाहिए। अच्छा, ये इसके असरात जहाँ पौधा लगा होता है तो ज़ेरे ज़मीन जो पानी होता है वहाँ तक भी असरात पहुँच रहे होते हैं, ऐसा है? अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पानी की सतह बहुत नीचे नहीं है, ऊपर है। तो अगर आप वहाँ से पानी निकाल रहे हैं तो नीम के असरात उस पानी में भी होंगे और उसमें काफ़ी सारी शिफाश होगी। मैंने बताया नीम के तो ज़्यादा फ़ायदे फ़ायदे हैं ना। ये एंटीसेप्टिक है। हम पानी में इसके पत्ते घोल के और ज़ख़म साफ़ करते हैं, तो ये जरासीम कुश है। तो इसके जो है ना वो नुकसानात नहीं है, इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा हैं। इस पर नुकसानात भी देखेंगे अगर कोई हैं तो। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर शफ़क़त साहब जो है आजकल नीम पे खासी तहकीक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसके फ़ायदों के साथ कुछ नुकसानात भी आपने आइडेंटिफाई किए, कभी नुकसान भी है इसका? नहीं सर, उसमें सदियों से ये पौधा जो है ना, अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसको इंसानों के साथ साथ ज़राअत में भी, घरों में भी, हर जगह पे इसका इस्तेमाल हमने देखा है। हमने जब बचपना था, हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस वक्त लाइब्रेरी में किताबों के नीचे भी नीम के पत्ते हमने देखे हैं कि नीम के पत्ते नीचे बिछे होते थे। लाइब्रेरी में किताबें वहाँ पे रखी होती थी कि कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए जो है ना उसको। ठीक है। इसी तरह आप कपड़े अलमारी में रखते हैं स्टोरेज के लिए, सर्दियों के कपड़े और गर्मी में, वहाँ पे भी नीम के पत्ते हमें नज़र आते थे। साथ ही अगर सेहत के लिए अगर हम देखें तो अब भी और पहले भी आपकी ख़ारिश के लिए जो है ना घरों में लोग नीम की पेस्ट, बाम वगैरह बनाते थे। तेल के अंदर नीम के पत्तों को थोड़ा सा गर्म करके तो उसको सर में सिकरी हो गई है, सिकरी हो गई है, तो उसके लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता था। ये तो सारी चीज़ें हैं, सारे टोटके हैं। जी सर। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जी घर में नीम का पौधा होने का मतलब ये है कि आपके घर में एक हकीम मौजूद है। तो नीम हकीम भी खतरा जान होता है ना जी। जी। हकीम नहीं। तो ये टोटके हम जितने भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है या बस सिर्फ ये अंदाज़ा है कि बस क्योंकि उसमें कड़वाहट को देख के हम उसकी कड़वाहट को जहाँ जहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं? हाँ, नहीं, इसमें साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा तहकीक जितना नीम पे हुए किसी प्लांट के ऊपर नहीं हुई। अच्छा। उसमें उसके अंदर जितने ट्राइटरपेनॉइड्स होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, उसमें जितनी भी चीज़ें केमिकल्स हैं, हर एक केमिकल के बारे में पूरी तहकीक हो चुकी है। ठीक है। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हर केमिकल की। अच्छा। एंटी फंगल है,
ठीक है। यानी कि आप कोई फंगस नहीं लगेगा, फंगल ठीक है। डिजीज़ कोई भी आपकी बॉडी पे डर्मल पे होगी तो वो उसको ट्रीट करेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है। उसमें आप मैं आपको एग्जांपल दूँ, इसकी रिसर्च हुई कि एक है इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, उसमें ये इसका ना एक्सट्रैक्ट यूज, हाँ। उसका इफ़ेक्ट जितना होता है उतना ही नीम का इफ़ेक्ट भी होता है। अच्छा, ठीक है ना, वो रिसर्च हुई है बाकायदा अच्छा, के भी अच्छा। जितना ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ना ठीक है। यूज़ करते हैं। इसी तरह एंटी अल्सर इफ़ेक्ट है इसका, अच्छा, अल्सर पे भी अल्सर इसका पे, जो है ना बड़ा काम होता है। स्किन रैशेस के अलावा डायबिटीज़ के ऊपर जो है ना इसके अगेंस्ट भी इसको यूज़ किया जा रहा है। यूज तो किया जा रहा है। हाँ, यानी कि वो चीज़ें सारी नोन हो चुकी हैं, नोन है कि अमूमन हमने देखा है कि वो नीम की जो नबोलियाँ हैं वो अमूमन डायबिटीज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं, कि जिनको खाएं तो फर्क पड़ बिल्कुल जाता है। उस ठीक है। चीज़ को देखते हुए, क्योंकि ये पुराने जो हमारे घरों में यूज़ होते थे और इसमें पूरी दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है। और आप कोई पेपर निकालेंगे नीम के बारे में, आपको एक एक चीज़ एंटी एलर्जिक भी है, एंटी एलर्जिक भी है, एलर्जी से भी इसको फायदा बिल्कुल। होता है। इस पर हम ज़रा डिटेल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब से पहले ये पूछ रहे हैं हम, क्योंकि डॉक्टर साहब आपका ना समाजी जो है वो लोगों से रब्ता बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे अभी मैंने आगाज़ में कहा कि हर घर में नीम का एक दरख्त होता था, अब वो दरख्त नज़र नहीं आता। तो ये अगर इतनी अफादियत है तो ये लोगों ने हकीम घर में पालना छोड़ क्यों दिया? असल में हम लोग आसानी की तरफ चले गए हैं या फौरी रिज़ल्ट चाहते हैं ना कि हम दवाई खाएं। अब ये जितने भी मेडिसिनल दरख्त हैं या पौधे हैं, इनकी अफादियत अपनी जगह पे है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये जो हम कहते हैं ना कि हम शुगर की दवाई लेते हैं, अब उस गोली में इतने इंग्रेडिएंट हैं कि उसके अगेंस्ट आपको 1.5 किलो करेला खाना पड़ जाएगा। यानी करेले में वो इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन कम मिकदार में हैं। तो इसलिए जो है वो हम लोग जो है आसानी की तरफ चले गए हैं। मतलब नीम की जो खासियतें हैं वो दवाइयों की सूरत में मौजूद हैं। बिल्कुल हैं। और इसका डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से बताया, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ कि ये फिंसियाँ फोड़े जब निकलते थे तो नीम की नबोलियाँ और ये हमें खिलाते थे बचपन में, ताकि ये दाने फिंसियाँ फोड़े ना निकलें। ये खून को साफ़ करता है। बल्कि वो जो पत्तों को पानी में रख के उसको उससे नहलाते थे। जी हाँ, पानी के साथ, ताकि आपके जिस्म पे कोई ख़ारिश है वो ठीक हो जाए। ज़ख़म हो तो इसके पत्तों को पानी में भिगो के या पेस्ट बना के वो ज़ख़म पे लगाते थे। ये जर्म भी ख़त्म करती है, फंगस भी ख़त्म करती है, और ये सारी एलर्जीज़ वगैरह ख़त्म करती है, आपके अल्सर ख़त्म करती है, मुंह की स्मेल ख़त्म करती है। आप देखें मिसवाक करते हैं तो इसके कितने फ़ायदे होते हैं कि मुंह के अंदर जितने जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आपके मुंह की स्मेल ख़त्म हो जाती है। मिसवाक है तो बड़ा इम्तिहान जी लेकिन अब आप आसान काम नहीं है। अब आप देखें टूथपेस्ट में भी नीम की टूथपेस्ट मार्केट में आ गए हैं। अब वो ये ना मिसवाक करने की बजाय टूथपेस्ट में डाल दिया तो माइल्ड भी कर दिया है, उसका टेस्ट भी जो है इतना बेटर नहीं होता, आप उसे कर लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसका आप क्योंकि तहकीक से वाबस्ता हैं, तो ये अगर ये इतना फ़ायदेमंद है तो इसकी काश्त भी इसी सतह पे होनी चाहिए और इसका हमें फैलाव भी नज़र आना चाहिए, और इसमें शायद एक्सपोर्ट की भी बड़ी गुंजाइश होगी कि इसको हम इसके एक्सट्रैक्ट को या इसकी बाई प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा हमारे ज़राअत के। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है कि हम राग़िब हो चुके हैं जो सिंथेटिक चीज़ों की तरफ। जिस तरह नाज़िम साहब ने फरमाया कि आसान चीज़ें हैं, लोगों को अब एहसास होना शुरू हुआ है कि सिंथेटिक के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है। जबकि ये वो चीज़ें हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये डिकम्पोज हो जाती हैं ईज़िली। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंथेटिक हम लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक चीज़ खाते हैं दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। इसके खाने से ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ईज़िली डिकम्पोज हो जाता है, बॉडी के अंदर से निकल जाता है, ये अकमुलेट नहीं होता बॉडी के अंदर। ठीक, जिसकी वजह से अब जो है ना लोग इस तरफ आए हैं। जो हमारी जो मुहिम चलती है प्लांटेशन की, उसमें अब लोगों को भी एहसास हो गया है और बहुत सारे लोग इसके अब कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। सिंध में ख़ास तौर पे, अगर आप पंजाब में, हमारे यहाँ बहुत कम है, अगर आप सिंध में कहीं जाएं तो सिंध में आपको इसकी प्लांटेशन बहुत नज़र आती है। अच्छा, लोग इस तरफ हैं। अब जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पर हम नीम को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम नीम को ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ, क्योंकि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा हम सारी बात करेंगे। हाँ जी, लेकिन आप प्रमोट कर किस तरह रहे हैं? अच्छा, हम प्लांट्स देते हैं,
लोगों को प्लांट्स बना के तो हम लोगों को देते हैं कि आप इसको लगाएं। रोड साइड पे लगा रहे हैं हम, जहाँ पे जो है ना बाउंड्री वॉल के ऊपर जहाँ पे कोई खेत हैं वहाँ पे लगा रहे हैं। जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उसके साथ हम लगा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में आप आएंगे, हमने एक पूरा ब्लॉक बनाया हुआ है नीम का। अच्छा, हाँ जी, तो उसमें हमने नीम के दरख्त सारे लगाए हुए हैं। ठीक है। हाँ, तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये नीम हम तो सिर्फ नीम के हवाले से जानते हैं, इसकी अपनी भी कोई अक़साम है? मतलब हम अब बहुत सारी ऐसे पौधे आ गए हैं जिनको पहचानना पड़ता है कि यार नीम है या उससे मिलता जुलता कोई पौधा है, और हमें कहा जाता है कि नहीं ये बकायन है जी, ये नीम तो नहीं है। तो ये नीम की अपनी कई अक़साम है या नीम बस सिर्फ एक स्पेसिफिक खास? असल में यहाँ पे ये पौधा ये बरसगीर का हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये है, और ये यहाँ की लोकल वैरायटी जो है इस पे को बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग पे या वैरायटीज़ पे काम इतना ज़्यादा नहीं हुआ हमारे यहाँ। लेकिन ज़ाहिर नीम का पौधा है, और आप जिस तरह बता रहे थे कि अब नज़र नहीं आता, तो मेरे अपने देरे पे 4 पौधे नीम के लगे हुए हैं, और मैं इनके पत्तों को स्प्रे के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। और हमारे पास बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एक पूरा प्लांट है जिसमें नीम के पत्तों का हम एक्सट्रैक्ट या अर्क कह लें निकालते हैं, वो निकाल के हम फसलों पे स्प्रे के लिए दे सकते हैं। अच्छा, और हम लोग उस पे काम भी कर रहे हैं। ठीक है। ये फसलों के बाद भी खास तौर पर बात करते हैं सर। वैरायटी पे मैं बात करना चाह रहा था कि वैरायटियों में, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी वो नीम है, जो इम्पोर्टेड प्लांट आए हैं हमारे पास, द्रेक आई है। और वैसे ये पौधा मकामी है या कहीं बाहर से आया है? सब कॉन्टिनेंट का है, नीम सब कॉन्टिनेंट का है। अभी पिछले दिनों जब हाई टेम्परेचर रेज हुआ था, ठीक है, तो उसमें द्रेक और दूसरा जो पौधा है नीम के साथ का बकायन, इनके ऊपर हाई टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ है, पत्ते इनके जले हैं। नीम के पत्ते नहीं जले। अच्छा, हाँ जी, इतने हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी वो एक हीट वेव थी, उसमें भी नहीं जले। उसमें भी नहीं जले। तो इसका मतलब है कि ये नेटिव है यहाँ का, ये इन हालात को जानता है। ठीक है। और ये आमतौर पर ये ड्राई लैंड का है प्लांट, ठीक है, जहाँ पे पानी कम है, खुश्की है, तो वहाँ पे, क्योंकि दूसरे पौधे ज़रा जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लोग प्रेफर करते हैं कि यार जल्दी निकल आएगा, छाँव हो जाएगी। ठीक है। ये उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम टाइम लेता है, मगर इतना स्लो भी नहीं लेता काम, मगर थोड़ा सा काम। कितने अरसे में पौधा जो है दरख्त बन जाता है? सर 5 साल में ठीक ठाक दरख्त ये बन जाता है। इस पर मज़ीद भी डिटेल से बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लें नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।